अब हम करते हैं, एक और चैप्टर कर लेते हैं बस, 5 ईयर प्लान्स। इसको भी साथ साथ लिख लेना, ये इंग्लिश में ही है। साथ साथ आप नोट करते हुए चलेंगे। आज मैं भी जयपुर जाऊंगा, अभी तुम्हारी क्लास खत्म होती है। वामू को लेके जाना है हमें जयपुर, उसको शिफ्ट कर रहे हैं बेटी को। अभी वो अपनी मदर के पास जाएगी। है, फिर बच्चा हो जाएंगे। हाँ ऐसे ही होता है, साइकिल ऑफ लाइफ। वहां पे फिर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी जा रहे हैं। यहाँ पे दादा दादी को दूसरी बच्ची मिल गई, तो वो भाई वाले को रखते हैं। तो अगर यहाँ से चले गए तो उसको नहीं करते, वो फ्री हैं अभी। उनका मतलब जो ब्रदर इन लॉ साले साहब हैं, वो अभी छोटे हैं हमारे, शादी हुई नहीं है, वो बच्चे हैं, उनके बच्चे बच्चे हैं नहीं। तो टेंशन है नहीं 3-4 साल तक। तो अब उनको जयपुर शिफ्ट कर दिया, रहो। मैं तो कह रहा था भैंस भी ले जाओ साथ में, भैंस नहीं लेके जा रहे हो। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज नेशनल इनकम। ठीक है, आपको मेजोरिटी जगह फैक्टर प्राइस ही मिलेगा। नेट में पता नहीं क्यों बट ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। कुछ कुछ जगह है बट यस इट हैज बीन डन। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनसीईआरटी में भी फैक्टर प्राइस ही मिलेगा, बट एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज नेशनल। ये सवाल हमारे पास बहुत बार आ चुका है, हम अपने लेवल पे रिसर्च कर चुके हैं, तो ये मार्केट प्राइस ही है। ठीक है, फिर भी अगर और डीप रिसर्च होके कहीं बदल जाएगा तो फिर देखेंगे, अभी तक तो नहीं बदला है। 4-5 साल हो गए हैं, अभी चल रहा है। देखो, चले अब। देखो, प्लानिंग को आप समझे। देखिए, प्लानिंग इंडिया में, भाई हमारी इकोनॉमी है, हमें ग्रो करनी है, चलाना है। तो बेस्ट तरीका, जब इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल हमारा चल रहा था, तो स्पेशली जब 1914 50s वर्ल्ड वॉर वो सब चल रहे थे, तो हमारे जो लीडर्स थे वो रशिया को भी काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे थे। रशिया में और उस टाइम पे थिंकर्स थे, जैसे कार्ल मार्क्स एक थिंकर थे जो कम्युनिस्ट की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, समाजवाद यही कहलाता है कि भाई जैसे हमने देखा था ना कि कंट्रोल किसके पास है, सारा समाज गवर्नमेंट के पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, वो सारी चीजें। तो वो जो कंट्रोल है उसमें एक हिस्सा फिर प्लानिंग का आ जाता है। ठीक है, अभी कई बार तो मुझे ऐसा लगने लग गया मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होता जा, फ्लो मतलब दिमाग यहाँ ऐसा चलता है। ठीक, तो अब ये जो प्लानिंग हमारी चल रही, इसी मतलब ये प्लानिंग करी हमने, भाई ईयरली हमने टारगेट सेट करे 5 साल के, तो वो 5 ईयर प्लान फॉलो करते थे। तो वहीं से हमने भी सोचा कि 5 ईयर प्लान ही फॉलो करते हैं। तो बीच में 1929 में ना अमेरिका में एक वो भी आया था, डिप्रेशन, इकोनॉमिकल डिप्रेशन, बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, डिमांड रही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, कोई चीज़ों को कुछ नहीं कर रहा। तो फिर उस टाइम पे रशिया अच्छे से चल रहा था, तो सबको लगा कि यार इनका इकोनॉमिकल मॉडल अच्छा है, क्यों ना इसको फॉलो किया जाए। 1947 में हम आज़ाद हुए, तो उस टाइम से फिर हम प्लानिंग में ही आ गए। उससे पहले भी कई प्लान आए, वो भी अभी देखेंगे। उनका बस आप ईयर, नाम, किसने किया, मोटा मोटा वो बस पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी टाइप के ही सवाल बनता है, मैच द फॉलोइंग। फिर प्लानिंग हमने स्टार्ट करी, काफी सालों तक हम प्लानिंग करते रहे, 12 5 प्लान लेके आए। लास्ट में फिर हम नीति आयोग पे आ गए, प्लानिंग कमीशन जो बनाया। अब प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये दोनों एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? हाँ, कार्यकारी वाली। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, कार्यकारी संस्थान, बोल संस्थान कह सकते हैं, बॉडी। एक बार हम वो उसमें मेंस आंसर राइटिंग में जैसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखते हैं, तो गूगल से ट्रांसलेट करा ले, उसने बॉडी का कर दिया शरीर। तो इंट्रोडक्शन बॉडी वाले का शरीर। तो उसको फिर हमने चेंज किया,
उसका कुछ और हिंदी वर्ड हमने ढूंढा, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रांसलेशन पूर्ण रूप से भी कई बार अलग ट्रांसलेशन निकल के आ जाती। हाँ, रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा वो, क्योंकि आंसर की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो ज्यादा जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही उसमें भी हुआ। तो ये वाली बॉडी मतलब संस्थान टाइप की बॉडी, ठीक है। तो ये कार्य मतलब सरकार ने बना दी है साइन करके, हमारा विधायिका का कोई रोल नहीं है, लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ना ही संविधान का कोई रोल है। भाई जैसे हमारी संवैधानिक बॉडीज हैं, कुछ एग्जांपल बताइए संवैधानिक बॉडीज के। ऐसे बैठे बैठे एकदम ये क्या पूछ लिया, क्या कर रहे हो आप हमारे साथ, ये क्या संवैधानिक क्यों? हम्म, स्टैट्यूटरी लॉ बनाएगा वैधानिक बॉडीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी है? संवैधानिक। और क्या है एग्जाम्पल? एक आध ममता भी बताएंगे हमारे यहाँ। हाँ सोचो सोचो। और यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और स्टेट टीसीएस, और आने दो आने दो। अच्छा एनसीएससी, बताओ क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल। एनसीएसटी, ठीक है, एनसीबीसी, ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। कैग, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भी हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? फाइनेंस कमीशन 280, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। एनएचआरसी ह्यूमन राइट एक्ट में बनाया है। आज मुझे याद दिलाना, क्लास खत्म होते ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेकंड चैप्टर, ठीक है, इकोनॉमी खत्म होते ही कराए रिवाइज। तो एक ही दिन में कैसे है? याद आएगा, थोड़ा और प्रोसेसेस को शार्प करना पड़ेगा। देखो हाँ वो भी है। देखो प्लानिंग, प्लानिंग को हमने चेंज किया, ठीक है। तो हम नीति आयोग पे आए। नीति आयोग क्या करता है? मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें, तीन चार चीजें होती हैं। देखो जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो पहले क्या होता था, केंद्र से प्लान बनता था, नीचे आता, ऊपर जो बना नीचे सबको एज इट इज सप्लाई कर दिया। नीति आयोग अब क्या करता है, नीचे से इनपुट लेता है और ऊपर भेजता है, काइंड ऑफ। पहले वाले प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंसेस की भी पावर होती थी, पैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्रांट्स, अनुदान देना। नीति आयोग के पास अनुदान जैसे पैसे की कोई पावर नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें, जैसे मेंबर्स की स्ट्रक्चर लगभग वही रहती है, ठीक है। कुछ कुछ पार्टिसिपेशन स्टेट्स का ज्यादा बढ़ गया है। प्लानिंग कमीशन आपको पॉलिसी बना के दे देता था, ये सिर्फ आपको गाइड करता है नीति आयोग, ठीक है, काइंड ऑफ गाइडिंग लाइट है। नीति आयोग ने नई चीजें क्या करी हैं कि नीति आयोग सूचकांक लेके आया है, बहुत सारे इंडेक्सेस, वाटर इंडेक्स, एग्रीकल्चर इंडेक्स, स्वच्छ भारत इंडेक्स टाइप्स। तो उसमें इन्होंने कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा फेडरलिज्म को क्या कहेंगे? फेडरलिज्म को क्या कहता है? फेडरल तो संघात्मक, हाँ, प्रतिस्पर्धा संघात्मक जो संरचना है आपकी फेडरल, उसमें कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करवा रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इसने ओरिएंटेशन बदला है हमारा नीति आयोग में। जबकि प्लानिंग कमीशन क्या था, ये स्ट्रक्चर है फिक्स, इसी में चलो, ये टारगेट होंगे, ये ऐसे होगा, और अलग अलग साल में अलग अलग स्कीम्स आती रही, पॉइंट्स आते रहे। तो हमें मेजर मेजर पता होना चाहिए जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ हल्का फुल्का आप इधर उधर से पढ़ो तो उसको ऐड भी कर लें, ठीक है, कोई नई चीज अगर समझ में आती है तो। बाकी मैंने अपने एंड से कर रखे। फिर प्लानिंग हमारी 2017 तक चल ही रही थी, 5 साल के टारगेट हम रखते थे। तो जो प्लानिंग कमीशन बना था ना, वो एक्चुअली में बना है 15 मार्च 1950 को,
और नीति आयोग बनाया 2015 में, ठीक है, बट प्लानिंग चली है 17 तक, क्योंकि वो 2012 में स्टार्ट हुआ था, 12वां 5 ईयर तो वो चला, ठीक है। ये है। अब ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीय, क्या हुआ, हाँ 2015, इसमें से 0 हटा देना। कौन सी वाली हटाओगे, बीच में 0 कोई सी भी हटा दे, सेम ही रहेगा, ठीक है। देखो सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकरण में है, ऊपर से प्लान बन रहा है, इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम, पूरे देश को एक ही लेके चलते हैं, ठीक है। बिहार में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, साउथ इंडिया में, उसी हिसाब से प्लानिंग करी जाती है, कहाँ से कितना क्या टैक्स लेंगे या क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा चलता है। ऐसे ही ये हम इंस्पायर किससे थे, रशियन रिवॉल्यूशन इन सोवियत यूनियन। अब एक सवाल हमारे वो भी बन रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि हमने अमेरिका से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, है अभी है वहां पे, अभी है अवेलेबल, लिटिल। तो ये सारे ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इससे पहले ना 3-4 प्लान आए, जैसे एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी आई नेहरू 1938, इन्होंने भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्रीज, कैपिटलिज्म, और थोड़ा सा टिल्ट डेफिनेटली रशिया की तरफ होता है, प्लानिंग के लिए बोलते हैं नेहरू जी भी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हैं, वो भी प्लानिंग की तरफ ही इंक्लाइंड थे, ज्यादातर लीडर्स प्लानिंग की तरफ इंक्लाइंड थे, ठीक है। बॉम्बे प्लान 8 इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं 1944, जीआरडी टाटा, बिरला, सब लोग मिलके बनाते हैं। ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी को फोकस करते हैं कि भाई राज्य की भी अपनी रहे, स्टेट की, और प्राइवेट प्लेयर्स को भी चलने दो, दोनों को चलने दो, दोनों का चलने देते हैं तो ऐसे चलेगा, सारे ऐसी बातें करें। गांधीयन, ये भी 1944 का ही है, ये आया था एस एन अग्रवाल जी लेके आए थे। अब देखो गांधी जी किस पे फोकस करेंगे, रूरल इकोनॉमी या अर्बन इकोनॉमी, रूरल, हैंडीक्राफ्ट टाइप, हाथ से काम करे, चक्कर, हाँ खुद इंडिपेंडेंट हो पाए, सेल्फ रिलायंस टाइप, तो गांधी जी इसी पे बात करते हैं, अंत तक पहुंचे, अंत्योदय टाइप की बात है, ठीक है। ऐसे ही जेपी नारायण का आता है, ये 1950 का है, 1950, सर्वोदय प्लान, सर्वोदय, अंत, वही सबका उदय करो, ऐसा नहीं कि आपके पास, और हमें क्यों करनी पड़ती है प्लानिंग, भाई इंसान तो सब हैं, पैदा हुए हैं, एक ही धरती पे रह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलनी चाहिए ना ग्रो करने की, हेल्थ, एजुकेशन अभी नहीं मिल पा रही, बट यही तो सरकार का काम होना चाहिए कि ज्यादातर लोग समानता पे तो आए धीरे धीरे करके। अभी हम देखते हैं किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी के पास बहुत कम पैसे हैं, किसी के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी के पास कम सुविधाएं हैं, तो ये जो असमानता है इसको हम कैसे ब्रिज करेंगे, एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, स्किल्स पहुंचे ऐसे, तो ये सर्वोदय पे भी फोकस करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट समाजवाद है वो भी सर्वोदय पे फोकस करता है, ऐसे यही पीपल्स प्लान, एम एन रॉय 1945, ये भी पीपल, लोगों पे, आम आदमियों पर, ठीक है, ये सारी चीज, तो ये आए थे इससे पहले, और उसके बाद हमारा मेन शुरू होता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पहला 5 ईयर प्लान जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया 1951, इसको हम हैरोल्ड डोमार मॉडल बोलते हैं, हर हर बोले, हर हर महादेव, हैरोल्ड, हैरोल्ड डोमार मॉडल, नाम याद रखना, ठीक है। ये बेसिकली मॉडल होता है सेविंग्स पे फोकस करके, कि इंडिया में आप बचत करो, वही बचत इन्वेस्टमेंट होगी और नई इंडस्ट्रीज बनेगी, इस टाइप की अप्रोच होती है हैरोल्ड। और पहले 5 ईयर प्लान में हमारा मेन मुद्दा फोकस था कृषि पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। डायरेक्टली सवाल ये आएंगे एग्रीकल्चर, हैरोल्ड डोमार, तो क्योंकि शुरू में ही थे, नए नए बने थे, तो हम भी सेल्फ रिलायंट, सबसे पहले तो आदमी खाना ही बनाना चाहेगा, तो इस पे हमने फोकस करना शुरू किया, ठीक है। उस टाइम पे जीडीपी लगभग इतनी थी हमारी 2069, टारगेट रखा 2.1, 3.6 हमने अचीव किया, क्योंकि टारगेट ही बहुत कम रखा था तो अचीव भी हो गया, एकदम से ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ये पहले 5 ईयर प्लान में मेन मेन चीजें यही हैं जो आपको, एग्रीकल्चर फोकस, हैरोल्ड 1951, जवाहरलाल नेहरू, ये सब। सेकंड आता है, सेकंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है,
इंडस्ट्रीज पे फोकस, कि पूरे इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाओ, बड़ी इंडस्ट्री बनेंगी, बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। और ये लेके आते हैं, ये प्लान बेस्ड था पीसी मैलोनिबिस पे। इसको मैलोनिबिस मॉडल भी बोला जाता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा नहीं कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक या बैकवर्ड एरिया स्पेसिफिक थी, नहीं, पूरे इंडिया में ही अलग अलग मेन मेन जगहों पे हमने डाली। बट सरकार ने डाली और सरकार का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपॉइंटमेंट भी अपने लोगों की कर दी, करप्शन ज़्यादा हो गया, नुकसान भी हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज। तो सेकंड में हम इन पे फोकस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, डैम्स, इन पे भी हमने बनाने पे फोकस किया था, जिसको नेहरू जी बोलते हैं टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर, आईआईटी, आईआईएम, डैम्स, ठीक है। ये भी हमने बनाए पहले से ही। अब यहाँ देखो, यहाँ तो बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, मैलोनिबिस इंपॉर्टेंट है। और मैलोनिबिस हमारे सांख्यिकी, इंडियन स्टैटिस्टिकल कमीशन, वो भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1955, जो आपको याद रखना है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डे पूछा गया था एक बार, यूपीएससी में पूछा गया था अभी 1-2 साल पहले, स्टैटिस्टिकल डे कब मनाया जाता है? क्या पास हो, सही भी और गलत भी है। जून, जून, ठीक है। डेज एटलीस्ट 15-20 दिन है, ध्यान रखने हैं। वाटर डे, अर्थ डे, ओजोन डे, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डे, ऑटिज्म डे आएंगे, वर्ल्ड एड्स डे। एड्स डे कब मनाया जाता है? दो दो या एक? फर्स्ट ऑफ दिसंबर। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक। 1 नवंबर को और किस स्टेट का दिवस आता है? ये ठीक है। और हिमाचल का। और भी कोई है? देखो देखो देखो, 1 नवंबर में और भी है। तेलंगाना है क्या? सुनो सुनो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। ये एआई ओवरव्यू है, मैं पहले बता दूं, बट ये इन्होंने अलग अलग इससे निकाला है, तो थोड़ा ढूंढेंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा। हाउ मेनी स्टेट सेलिब्रेट? 8 स्टेट्स, ठीक है। 1 नवंबर तो उतना भी स्पेशल नहीं है हरियाणा में, ठीक है, उतने भी स्पेशल नहीं है हम, जितने तुम अपने आप को मानते हो। हैं? सब है, या तुम हो? हम सब हैं, ठीक है। कोई स्पेशल नहीं है, हमारे दिमाग का खेल है। फिर देखो थर्ड 5 ईयर प्लान, 61, 66 मेन क्या होता है, यहाँ वॉर होती है, 62 वाली और 65 वाली। 62 चाइना के साथ, 65 पाकिस्तान के साथ। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये पप्पू प्लान बन जाता है, ये फेल हो जाता है, हमारे राहुल गांधी पप्पू की तरह। थर्ड प्लान था वो। तो उसके बाद कहते हैं कि भाई अब रेस्ट करो, तो उसके बाद कुछ एनुअल प्लान आते हैं, ठीक है। और थर्ड में एक और चीज इंपॉर्टेंट, कि गैदगिल योजना आती है। गैदगिल योजना क्या है, कि बेसिकली अनुदान के लिए ही था, कि किस स्टेट को कितना देना है, कैसे देना है, उसके क्राइटेरिया बताती है, कि आपकी इनकम कितनी है, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स का अनुदान देना गैदगिल योजना। पूछा जाएगा कौन से 5 ईयर प्लान में, तो थर्ड 5 ईयर, ठीक है। ये सारी चीज, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, करेंसी भी डीवैल्यू करी जाती है। अब हमने ये बताया था पहले, देखा था। अगर अब आप बताओ, करेंसी डीवैल्यू मार्केट करेगा या
सरकार करेगी, गवर्नमेंट, सरकार। डीवैल्यू करने से आपके निर्यात को फायदा होगा या नुकसान? हाँ, एक्सपोर्ट्स, निर्यात इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इज आयात, आयात निर्यात। तो एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, तो ये किया गया क्योंकि हम थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उस टाइम पे किया भी गया। फिर फोर्थ आता है, फोर्थ में ये 3 हॉलीडे है, 66, 67, 68। यहाँ पे रुपये को फिर से डिवैल्यू भी किया जाता है, यही वाला चलो। फोर्थ देखिए, फोर्थ में गांधीयन फिलोसफी पे फोकस किया जाता है। 1969, 4 के आगे 1 लगाया तो 14 बैंक्स। मेन काम यहाँ होता है नेशनलाइजेशन, एक मेजर इवेंट होता है फोर्थ 5 ईयर प्लान का। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है, ठीक है, पहला नेशनलाइजेशन। अगला एक बार फिर से 1980s में भी आएगा, ये 69, हाँ 6 को किया जाएगा। तो ये है, और इसी द्वारा 1971 में वॉर भी होती है बांग्लादेश के साथ, फिर से रिसोर्सेज का इशू। देखो अभी तक जो भी टारगेट आप रखते आ रहे हो, ये सारे याद नहीं करने, 5.6, 2.8, ठीक है, 5.7, 3.3। फैमिली प्लानिंग भी हम थोड़ा अच्छे तरीके से फोर्थ से फोकस करना शुरू करते हैं। और 1970 में एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी हमारी आती है। अब देखो एनपीटी, एनपीटी के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या इंडिया ने एनपीटी साइन कर रखी है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये होती है जो आपके नाभिकीय न्यूक्लियर वेपन्स है उनके लिए। नहीं, एनपीटी साइन नहीं कर रखी हमने, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन, इसमें कंडीशन ही ये थी कि आप बढ़ाएंगे नहीं अपनी न्यूक्लियर वेपन को। और जिसके पास नहीं है वो नए भी नहीं बनाएगा, तो इंडिया उससे एग्री नहीं करता था, तो हमने उसको नहीं साइन किया है। फैमिली प्लानिंग में भी हमने ना बहुत सारे टारगेट रखे थे, सेक्स रेशो इतना करेंगे, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा इतनी रहेगी। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए भी हमने एक ईयर चूज किया था, 2045। बट बाद में हमने उसको चेंज किया 2070 में, मतलब 45 तक तो पॉपुलेशन इंडिया की स्टेबलाइज होने वाली है, 70 तक सोच लेंगे, ठीक है। तो अभी रिसेंट जीपीएससी में इसी पे पूछा गया था कि जो हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसमें टारगेट डेट क्या रखी थी? टारगेट रखी थी 45, उन्होंने ऑप्शन में दे रखा 70, तो वो काट के गलत माना है। क्योंकि ओरिजिनल प्लान में 70 नहीं था, 70 बाद में चेंज हुआ, ठीक है ऐसा। 5वें में देखो, 5वें में इंदिरा गांधी आती हैं तो 5 गरीबों को हटाओ, तो गरीबी हटाओ का आंदोलन आता है। मेनली अब क्या है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इन पे फोकस होने लग जाता है, तो गरीबी हटाओ। सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, देखो आप पहले ही 2-3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हो, डिफेंस पे आप फोकस करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक 20 पॉइंट प्रोग्राम आता है जो अभी भी रिसेंटली न्यूज में भी रहता है, चल रहा होता है, 25 अपलिफ्टमेंट, वीकर क्लास के लिए रहता है। हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, इन सब पे फोकस करते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम, पीडीएस टाइप का कि भाई आपको कुछ कुछ मिल जाएगा नीड के हिसाब से, ठीक है। ये कुछ कुछ प्रोग्राम आते हैं, ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। फिर एक 4.4% टारगेट रखते हो, 4.8 होता है। तो यहाँ पे पहले प्लान में हमने टारगेट को ज्यादा अचीव किया था, अब यहाँ पे फिर से हम ज्यादा अचीव। 6th में देखो, 6th में 6 अक्षर का नाबार्ड आता है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। 1982 करेंगे इसको, 82 में आता है, ठीक है, 81 का एक्ट है, 82 में बनेगा ऐसे। तो इसका फोकस एग्रीकल्चर पे होता है। एग्रीकल्चर वाले फिर कहते हैं, देखो एग्रीकल्चर और रूरल, तो ये कहते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी ले आते हैं, और एग्रीकल्चर के साथ डेयरी डेवलपमेंट भी प्रोग्राम आता है इसी में। तो अगर नाबार्ड याद है तो नाबार्ड से ये 2-3 चीजें और निकाल लो, डेयरी, एनआरईपी, टारगेट 5.2 रख के 5.7 कर लेते हैं। पुराना ये प्रोग्राम जो है 20 की पॉइंट ये चलता रहता है, 5वें में, 6ठे में भी, 6th
सिक्स में मेनली नाबार्ड एग्रीकल्चर फोकस, रूरल एम्प्लॉयमेंट फोकस, ठीक है। सेवंथ में राजीव गांधी आते हैं, ये आईटी सेक्टर पे फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत में आईटी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। बीच में देखो 85 से 90 होता है, 90 में गल्फ वॉर, वेस्ट एशिया। तो गल्फ वॉर, क्योंकि हम ज्यादातर जो पेट्रोलियम है वो गल्फ से लेके आते हैं। अभी तो हमने डाइवर्सिफाई कर लिया, रशिया भी आ गया है और भी आ गए हैं, कजाकिस्तान, हाँ सऊदी अरेबिया, ईरान, इन्हीं से हम मेनली चलते थे, कतार। तो इनमें लड़ाई जब भी होती है तो क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारा तो 85% 87% तो इम्पोर्ट हो रहा है, प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे लिए चीज महंगी हो जाएगी। तो पेमेंट तो करनी है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, भुगतान क्राइसिस, ठीक है। तो फिर इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन करता है अब इसके बाद, सेवंथ के बाद कहता है कि भाई अब हमसे तो नहीं हो रहा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट आए, बने। तो कब हम लेके आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स को? 1991, 9 में से एक गया तो क्या है? 8। कौन सा प्लान होता है? 8th, डायरेक्ट याद होना चाहिए। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारवादी, लाइसेंस को रिलैक्स किया जाता है, कंपनीज के लाइसेंस, पहले इंस्पेक्शंस बहुत होते थे, इंस्पेक्शंस को रिलैक्स किया जाता है, ठीक है। प्राइवेटाइज किया जाता है, ज्यादातर चीजें पब्लिक सेक्टर के पास थी, प्राइवेट सेक्टर को दी जाती हैं कि भाई आप भी आओ। ग्लोबलाइज किया जाता है, पहले इंडिया का ही काम चल रहा था, हम कहते हैं बाहर से भी पैसे आए हैं, ग्लोबलाइज, बाहर वाली मल्टीनेशनल कंपनीज आके इंडिया में ओपन करने लगी। उसके बाद इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो करता है, इंडस्ट्रीज में भी, सर्विसेज में भी, और सर्विस सेक्टर में स्पेशली हम ज्यादा ग्रो करते हैं, सेवाएं वाला सेक्टर, ठीक है। तो एलपीजी, 8th 5 ईयर प्लान, ये ध्यान रखेंगे। और इसी दौरान 92 97 95 में हम WTO के भी मेंबर बनते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। सारे हेडक्वार्टर ध्यान रखने हैं, मेजर, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, टारगेट होते हैं ये, हम 5.6, 6.8, अभी हम सारों में ज्यादा अचीव करते आ रहे हैं। 5 रखा, 6 अचीव किया, 6th 5th के बाद से, 5th में 4.4, 4.8, 6th में देखो 5.2, 5.7, 7th में 5, 6.01, 8th 5.6, ये आखिरी था। फिर उसके बाद हम आसपास रहे बट अचीव नहीं कर पाए उससे। 9th अटल बिहारी वाजपेयी, 2 मेजर इवेंट होते हैं 97 से 02 के बीच में, इंडिया के इंडिपेंडेंस को 50 साल हो गए। पोखरण 1998, 1998 में पोखरण टेस्ट करते हैं हम, राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। एक होता है स्माइलिंग बुद्धा, पहला जो पोखरण टेस्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, ये सेकंड था, जिसका नाम हमने शायद शक्ति दिया था, मिशन शक्ति, ठीक है। पोखरण 1998। देखते हैं, ये है ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा है इससे पहले वाला, फर्स्ट जो टेस्ट किया था उसका ईयर देख लेता हूं एक बार। नाइनटीन 1974 स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974। तो कौन से 5 ईयर प्लान में आया है? 4th, 5th या 6th में होना चाहिए ना। नाइस, 74, ठीक है। मई में दोनों मान लेते हैं। 5th 16 जो ना, वो 5th डेट क्या बताएंगे, ठीक है, ध्यान रख लो। उसका 5 ईयर प्लान से तो कोई लिंक है नहीं। 4th में ही माना जाएगा।
ठीक है। फोर्थ, फिर से एक बार एक और एनुअल प्लान ही लेके आते हैं। ये तो हो ही गया। हाँ, यहाँ पे आ गए हम। अब देखो इसका फोकस विकास, सामाजिक न्याय, समानता, जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, इसका फोकस है। बस थोड़ा ध्यान रख। 1999 में कारगिल वॉर भी होती है, ये थोड़ा ध्यान रख लें। टेंथ, टेंथ में कुछ नहीं है, राज्यों को इंक्लूड किया जाता है, मॉनिटरेबल टारगेट्स आते हैं कुछ कि अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। बस 11 देखो, 11 में अब हम एजुकेशन आईटी सेक्टर पे फोकस करते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन पे फोकस करते हैं। जैसे 2005, इससे पहले 2005 में हमारी कौन सी स्कीम आती है, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन भी आता है 2005, और राइट टू एजुकेशन कब आता है, 2009। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आता है, 2013 जून, ठीक है, याद रखना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बार बार पूछा जाता है। कल के लिए आपका होमवर्क है, परसों के लिए, उससे अगले दिन एनएफएसए के बारे में लिख के लेके आएंगे सारे पॉइंट्स। एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखो 11 और 12 में बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो मेन इसकी थीम थी ना, वो थी आरआईजी, रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ। नहीं, कहाँ है ब्रेक, 2002 से 2007, 2007 से 12। देखो 2008 में रिसेशन भी आता है इंडिया में, मंदी आती है 2008 का, बहुत सुना ही होगा आप लोगों ने। उस टाइम पे हो गए 2 4 5 साल के, तो 2008 में कितने कितने साल के थे हैं, 4, बताओ, 4। निधि तो निधि तो मेरे आसपास ही है, ठीक है, मतलब बाकी तो ये तो हमसे बच्चे ही हैं। 4 साल, 5 साल, मतलब भाई, ठीक है, तो ऐसे ही चलता है। तो उस टाइम पे रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ की हमने, इंक्लूसिव पहली बार वर्ड हमने 5 ईयर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव में डाला, इंक्लूसिव, सबको समाहित करते हुए। और जो 12वां प्लान आया ना, उसमें हमने पहली बार वर्ड यूज किया फिश, फास्टर इंक्लूसिव सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, सततता, सतत विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबिलिटी कौन से में है, 12वें में, इंक्लूसिविटी पहली बार किस में आया, 11वें में। तो RIG याद रखना है, FIS याद रखना है, उनकी फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। बस अब इसमें नीति आयोग आया ना, नीति आयोग ने इन्होंने क्या बदला, देखो पहले हम 5 साल के प्लान बनाते थे ना, अब इन्होंने 3 ईयर एजेंडा, 7 ईयर विजन, सॉरी 15 ईयर विजन है, 7 ईयर स्ट्रेटेजी है। अब नीति आयोग नया नया जब बना था, तो इन्होंने जो जो उसमें एक तो 3 ईयर एजेंडा की बुक निकाली थी। फिर कल मैं क्लास में फिर से चेक कर रहा था, पता चला बेचारे ने दूसरी बार बुक निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब निकाली थी उस टाइम पे यूपीएससी मेंस में भी इन्होंने काफी सवाल पूछ लिए थे उसमें, ठीक है। तो 3 साल का एजेंडा कि भाई ये 3 साल में, साल 1 में ये करेंगे, 2 में ये करेंगे, 3 में ये, फिर बीच में कोरोना भी आ गया, डिस्टर्ब हो गया, सेंसस ही नहीं हो पाई हमारी, एजेंडा तो बाद की बात है, अब चल रहा है। हाँ, करनी पड़ेगी अब तो, मजबूरी है, कास्ट सेंसस को लेके भी चल रहा है। ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे चीजें ये करंट में चलती है। अब देखो इसमें बॉटम्स अप अप्रोच होती है, इसको ऐसा भी बोला जाता है, वाइन वाइन की बोतल, ओल्ड वाइन इन न्यू ग्लास, या न्यू बोतल, कि है वही, लोग भी वही, कुछ 2 4 बातें इससे ले ली और ये बोल दे नीति आयोग। हाँ, प्लानिंग ये भी कर रहा है, बट
एक्चुअली क्या है, फिक्स टारगेट नहीं दे रहा, तो बेचारे वो टारगेट टारगेट दे के कुछ होता था वो भी नहीं आ रहे, ठीक है। ये वो, हाँ रिश्ता ही सोच नहीं, ये वो अड़कांड होएगा वो, पहले बच्चों को पास करना अलाउ नहीं कर दिया था, 8वीं तक भाई कोई पेपर नहीं है, सारे पास होंगे, कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है, घर वालों को भी कहना पढ़ाई किस लिए करी जाती है, अभी तक हमारे फंडे क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ बट अभी बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, 8 पे बोर्ड आ गया है, 8 में कर सकते हो, 8 से पहले नहीं कर सकते, ठीक है। 8 में बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, और उन्होंने मतलब डिटेंशन, देखो एक बार होना चाहिए, जहाँ तक नहीं है सरकारी HBSC वाले में, पता नहीं लास्ट मुझे जो जाना है, ठीक है देख लेना। अब 5 ईयर प्लान क्यों बंद कर दिया, क्यों मतलब ऐसे कर दिया कि पहले आपके सर पे एक तलवार लटकी रहती थी, अब जैसे मान लो तुम्हें भी कहें कि भाई अब एक 5 मंथ्स प्लान लिखो उसको, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, अब लिख दिया तो तुमसे कोई भी पूछ सकते दिखाओ एक, एक हफ्ते का ये टारगेट था दिखाओ, अगले हफ्ते का ये है, तो सरकार पे भी 5 साल का ये टारगेट है, ये करोगे, ये नहीं करोगे तो सवाल जवाब भी करेगा ना विपक्ष, नहीं ना भाई, नो डिटेंशन, भाई हमारा कुछ प्लान व्लान नहीं है, हम एक एजेंडा लेके चलेंगे, इंडिया को एक विकसित भारत बनाना है, कब बना है? बन जाएगा, हमारा विजन है, कर लेंगे, ठीक है। तब टारगेट्स रहे नहीं, मॉनिटरिंग कर नहीं सकते कि कितनी ग्रोथ रेट चल रही है, चलो ग्रोथ रेट को देख लेंगे, बट अगर टारगेट रखते तो जवाबदेही तो हो जाती, कर लो अच्छा, बट वही ये सरकार पे भी प्रेशर बन जाता, तो सरकार यार ठीक है कोई नहीं, क्यों 8-8%, 10-10% बोल के भी इनको शुरू में ही रेडी कराएं कि तुम तो 10% कह रहे थे, 4% ही आया, फिर उसमें भी करंट प्राइस और नॉमिनल प्राइस वाला अपना चलता रहता है, रियल प्राइस, रियल ग्रोथ रेट, करंट प्राइस पे नॉमिनल हम दिखाते रहते हैं, 8% चल रही है, 10% चल रही है, महंगाई हटाओ एक बार उसमें से, रियल 3%, 4%, 5%, ये ग्रोथ रेट, ठीक है। हमने 2022 का टारगेट रखा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, 5 ट्रिलियन, अब जब हम तैयारी कर रहे थे हम इसी पे ऐसे छापते रहते थे, ऐसे बना देंगे, ये चैलेंजेस है, गुड, अभी 2025 है, 5 ट्रिलियन के तो आसपास भी नहीं है हम, 4 ट्रिलियन, 4 का भी 5 आने में 100 ऐड करना है, एक ऐड करना है, 25% और ग्रोथ चाहिए, समझ रहे हैं, बस तो फिर हमने नीति आयोग बना दिया, बोले कि भाई PM CM लेफ्टिनेंट गवर्नर सब मिलेंगे, PM चेयरमैन होगा और एक CEO लगा देंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो देखेगा कि हाँ क्या चल रहा है। CEO कौन है हमारे नीति आयोग के, सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखना। सवाल आ रहे हैं ऐसे, और इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे भी UPSC में भी आपको देखने को मिले, जब पेपर आएगा ना तब हम चेक करें, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बीच में UPSC से गायब हो गए थे, इवेंट बेस्ड स्पोर्ट्स बेस्ड गायब हो गए थे, बट अब राजस्थान में भी GPSC में भी आए हैं, कौन इलेक्शन कमीशन बना, चीफ इलेक्शन कौन बना, कौन CGI बना, मेन मेन जो पर्सनैलिटीज हैं वो पता होना चाहिए, सवाल आ सकते हैं, आपको भी पता होना, प्राइम मिनिस्टर कौन है और राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका तो सबको पता है, अब बताओ सवाल अब शुरू होता है, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, है,
डिफेंस, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए। राजनाथ सिंह, ठीक। अब आप सोचो, आप इस पे लिख के लेके आना जो हमने नीति आयोग और इसके बारे में बात करी, 100 वर्ड्स में, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो क्वेश्चन। मैं बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना, पहले रेडी हो, ठीक है। आर्ग्यू, प्लानिंग कमीशन को बदल कर नीति आयोग बनाना हमारी बहुत बड़ी भूल, पब्लिक गलती है। कमेंट। हाँ, अब नहीं नहीं, वैसे दोनों कर सकते हैं कि हाँ भाई गलती है इस कारण से, नहीं ये गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है इस कारण से। आपको जो लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो स्टेटमेंट लिखी है, कमेंट आया है, तो आप उसी पे ही डिस्कस, कमेंट जब होता है तो आप उसको ज्यादा फेवर करो जो स्टेटमेंट लिखी हुई। अगर उसके सामने क्रिटिकली डिस्कस आ जाता है, ठीक है, क्रिटिकल, तब हम उसको थोड़ा सा एंटी में जाके करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना पढ़ा है उसमें से कर लोगे। और स्टेटिस्टिकल वाला भी एक क्या बना के लेके आना कल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, चलें, 2 दिन बाद मिलेंगे, परसों बुधवार को, ठीक है, सुबह 8:30 बजे। रिवाइज कर लेना सारा। अरे हाँ, पॉलिटी, आप लोगों की 8 से 8:30 मुझे लग रहा है टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। सुबह 8 बजे आके एक छोटा सा टेस्ट दिलवा दो, बाद में, लास्ट में, एंड में। हाँ, एंड में मेरे पास रहेगा, ठीक है, एंड में कर लेंगे, एंड में तो यही चलेगा फिर। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑनलाइन भी थैंक यू।